नमस्कार दोस्तों, आज हम मऊ के अंदर आए हैं। अंबेडकर जो हमारे भारत रत्न और हमारे देश के संविधान निर्माता जो हैं श्री भीमराव अंबेडकर जी की जो जन्मस्थली है और उनका ये स्मारक है मेरे पीछे। यहाँ पर जो है उनकी 131वीं जो जन्मोत्सव की वर्षगांठ है वो मनाई जा रही है। और आज तो 12 अप्रैल है, परसों यानी कि 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस जो उनके 131वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। और ये मेरे घर से केवल 200 मीटर की दूरी पर है, तो इसलिए मैं बच्चों को रात को खाना खाने के बाद यहाँ पे लेके आ गया, जिससे कि उनको पता चले कि हमारे देश के इतनी बड़ी जो शख्सियत है वो हमारे से कितनी नज़दीक है। और इनके स्मारक को मैं पहले भी दिखाया था मैंने बच्चों को। तो ये उनका स्मारक बनाया हुआ है, ये महू एमपी जो कि मध्य प्रदेश में है, इंदौर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर उनके जन्मोत्सव की तैयारियां चल रही हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये टेंट वेंट लग रहे हैं यहाँ पे। शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं वो आएंगे परसों, और उसके बाद ये उनका मुख्य स्मारक है। और इस स्मारक के पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, लाइटिंग का काम हो चुका है। और ये जो स्मारक है मैं आपको बताता हूँ, इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर महू में हुआ था। और जो उनका क्वार्टर था, सरकारी क्वार्टर, उसी क्वार्टर को ये एक स्मारक का रूप दे दिया गया है बाद की सरकारों ने उनको बना करके। और ये बहुत ही शानदार बनाया गया है, बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। यहाँ पर जो उनके पिताजी थे वो फौज के अंदर सूबेदार थे, और ये 14 भाई बहन थे। बाद में जब इनके फादर रिटायर हो गए थे तो उनमें से केवल इनके 3 भाई और 2 बहनें ही बचे थे, बाकी सब बीमारियों की वजह से एक्सपायर कर गए थे। और इन्होंने बाद में शिक्षा ग्रहण की, और इतनी अच्छी शिक्षा ग्रहण की कि इतने ज्ञानी हो गए थे कि इन्होंने देश के लिए संविधान का निर्माण किया। और आज भारत की राजनीति में भीमराव अंबेडकर जी का जो स्थान है वो बहुत ही ऊंचा है, क्योंकि इन्होंने पिछड़े दलित लोगों को एक ऐसा पावर, ऐसी शक्ति दे के गए हैं जिससे कि आज हमारे देश में जो प्राचीन समय से जो चली आ रही थी एक कुप्रथा जिसको हम छुआछूत बोलते हैं, वो इन्हीं के द्वारा बनाए गए संविधान की वजह से वो आज समाप्त हुई है। और आज नहीं बोलेंगे, इनके द्वारा जो संविधान निर्माता इनको बोला जाता है, तो उनके द्वारा बनाए गए संविधान की वजह से वो एक कुप्रथा का समापन हुआ। इन्होंने दलितों को, जो पिछड़े हुए थे हमारे समाज के अंदर, जिनको तुच्छ दृष्टि से देखा जाता था, उनके लिए संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान किए कि आज वो अपने अधिकार के लिए कहीं पर भी खड़े हो सकते हैं और अपना अधिकार ले सकते हैं। आज पूरे विश्व में इनको दलितों का मसीहा बोला जाता है। भारत के तो दलित लोग इनके शुक्रगुजार हैं ही हैं, और मैं भी अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि जो इनकी जन्मस्थली है, मेरा भी जो रेसिडेंस है फ़िलहाल बिल्कुल इनके जो स्मारक है वहाँ से केवल 200 मीटर की दूरी पर ही है। देखो, ये हमारी बच्चे, फैमिली सब घूमने के लिए आए हुए हैं इस स्मारक में। बहुत ही शानदार स्मारक बनाया हुआ है। और यहाँ पर इसके सामने जो, वैसे तो रोड है लेकिन रोड को कवर कर दिया गया है, 2 दिन पहले ही बंद कर दिया है रोड को। और यहाँ पर उनकी जो 131वीं वर्षगांठ है उसके लिए ये सब तैयारियाँ हो रही हैं। बहुत ही शानदार ही, बहुत ही मनोरम दृश्य यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये जो स्मारक है बहुत ही शानदार संगमरमर के पत्थर से और गोलाई के अंदर बनाया गया है, बहुत ही शानदार है। यहाँ पर हमारा जो परिवार है वो अभी इवनिंग वॉक के ऊपर यहाँ घूमने के लिए आया हुआ है, ठीक है। और ये देखो, लाइटिंग का मज़ा लेते हुए, घूमते हुए, इवनिंग वॉक भी हो रही है इनकी, और यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए हैं। और ये बहुत ही शानदार, आज ये लोग बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे घूमते हुए। और हमारे देश की राजनीति में और हमारे देश के अंदर अंबेडकर जी का एक बहुत ही विशाल स्थान है। इनके
जो उच्च कोटि के जो कार्य किए गए हैं, उनकी वजह से इनको हमारे देश में और आने वाली पीढ़ियां इनको हमेशा याद रखेगी। धन्यवाद।